देखेंगे और रोएंगे, बस यही करेंगे। मूर्ख देखेगा और रोएगा, और क्या करेगा? भाई गिर गया है, देखो, हल्ला कर, देखेगा रोएगा, और क्या करेगा? और नहीं कुछ कर सकते। पर कोई बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, तो कहेगा ये रोने से काम नहीं चलता, जब गिर ही गया है उसको जीवित निकालना हमारा काम है। लाओ उजेला टार्च से पहले प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, देखें तो कि कहाँ क्या गिरा है, कैसा गिरा है, किस स्थिति में है। तो जिस तरह से अंधेरे कुएं में गिरे हुए जीव को बाहर लाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? प्रकाश। प्रकाश माने ज्ञान, प्रकाश माने ज्ञान। इसीलिए दूसरे अध्याय का नाम ज्ञान योग है या सांख्य योग है, ये समझ ले। अब नहीं मन के नाम थोड़ी रखा दिए जाएंगे, मन मन के। सांख्य को ही ज्ञान कहते हैं, ज्ञान योग सांख्य योग, क्योंकि अर्जुन को इतना ज़्यादा धर्म ईश्वर के संबंध में भ्रमित है। अर्जुन और स्वीकार भी कर रहा है कि प्रभु मैं भ्रमित हूँ, भूला हूँ धर्म, सो पूछता हूँ, स्वीकार कर रहा है। तो सबसे पहली जरूरत क्या है? ज्ञान की। पर वो कौन ज्ञान? शब्द ज्ञान नहीं, दर्शन युक्त बोध वाला परोक्ष के। दर्शन युक्त ज्ञान ही अपरोक्ष है, पर उसका भाषण करना भी परोक्ष हो जाता है। अपरोक्ष का परोक्ष और अपरोक्ष का अपरोक्ष। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अपरोक्ष ही कहा, लेकिन शब्दों में कहा, शब्दों में ही कहा दूसरे अध्याय में। तो इसलिए वो सांख्य योग या ज्ञान योग इस प्रकार के नाम उसका हुआ। तो उसको सांख्य, उसी को संन्यास योग भी कहते हैं। अब वो संन्यास का गलत अर्थ हम लगा बैठे। न त्यागी जो अग्नि और क्रिया त्याग देता है वो सन्यासी है। नारी मुइग्र संपत नासी, तो मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। ऐसा सन्यास कृष्ण जी को मान्य नहीं है। ऐसे सन्यासी कृष्ण जी खुद ना हते। राम जी 14 बरस में भी का मूड़ मुड़ाए थे क्या? ऐसा सन्यास मान्य नहीं है, ये तो मनमानी है। वो क्या है सन्यास? वो दर्शन युक्त ज्ञान का नाम सन्यास है। पूरी तरह कर्मों का त्याग कर देने का नाम अर्जुन सन्यास नहीं है। और कर्मों का पूरी तरह त्याग हो भी नहीं सकता है, हो भी नहीं सकता है, और किया भी नहीं जा सकता है। और पर स्वांग बना लेते हैं कि हमने सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। कहाँ का सब छोड़ दिया? भीतर तो सब कचरा भरा है, भीतर तो सारी गंदगी भरी है, ऊपर से सब छोड़ दिए का स्वांग है ये कृष्ण जी का मान्य नहीं है। कृष्ण जी का सन्यास और योग एक ही बात है, वो सब बातें आगे आएंगी। इसलिए दूसरे अध्याय को इसी रूप में हम आप समझें कि वह सन्यास योग, सांख्य योग या ज्ञान योग है। जिस तरह से अंधेरे कुएं में पड़े हुए को निकालने के लिए पहले प्रकाश की जरूरत है, इसी तरह से अर्जुन इतने गहरे भ्रम के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ जीव है कि उसे वह ज्ञान योग या सांख्य योग रूपी प्रकाश आवश्यक था। और उन 2 श्लोकों में ही भगवान ने उसका बोध कराया था, और उसी के ही अब उसके आगे के श्लोकों को देखेंगे। यहाँ श्री भगवान उवाच 11वें श्लोक से जो है ये भगवान श्री कृष्ण जी का उपदेश है, प्रबोधन है, किंतु वो परोक्ष में है, कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। पर प्रयोग को ही शब्दों में कहा ना, ये परोक्ष है, और प्रयोग ही कर देना ये प्रयोग अपरोक्ष है। फिर भी हम भी मुँह से बोले कि शब्द है इसमें स्थाई, बजा के कान से सुनो, का हुआ ये भी अभी प्रयोग नहीं है, ये स्वयं ये अपरोक्ष है। लेकिन जब तक बिना ऐसा किए कुछ अनुभव आ जाएगा क्या? ये अपरोक्ष का अपरोक्ष है। और बजा के कान से सुनो और बजाओ ना, तो ये परोक्ष है। ठीक। तो अब सोचो, अब कृष्ण जी ने क्या शुरू किया था, वो 11वें श्लोक से उसकी संगति जुड़ जाती है। असोच्यानान्य सोचस्त्वं प्रज्ञावादांच भाससे, गतासून गतासूंश्च नानु सोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, न सोचना जो सोचे, शब्दों में ज्ञान गा रहा,
ये श्लोक हो चुके थे, फिर भी पुनरावृत्ति होने से संगति जुड़ेगी अगले श्लोकों की, कि जो हमारे अधिकार में नहीं है उसके बारे में हर जीव बहुत कुछ सोचता है, और जो हमारे अधिकार में है, किया जा सकता है, उसके बारे में विचार भी नहीं करता है। इसलिए न सोचना, जो ये हारना जीतना, कौन मरेगा कौन बचेगा, ये कोई हमारे अधिकार में है, पर उसकी चिंता देखो सबको लगी है ना। और हम जो कर सकते हैं उसकी और कोई सोच भी नहीं है। न सोचना जो सो सोचे, शब्दों में ज्ञान गा रहा ए, शब्दों में ज्ञानी बना है अर्जुन तू। जीवितों की मरे उनकी, ज्ञानी चिंता नहीं करे। ज्ञानी की ये पहचान है कि जो वर्तमान में जीवित हैं उनकी, और जो देह त्याग दिए हैं उनकी चिंता नहीं करता है। चिंता क्यों नहीं करता है? क्योंकि अपने अपने प्रारब्ध से सब देह धारण किए हैं, तो अपने अपने प्रारब्ध का जीवन जी रहे हैं, ठीक। और जिनका प्रारब्ध भोग समाप्त हो गया है वो जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर रह रहे, ये चलता रहता है। जीवितों की मरे उनकी, ज्ञानी चिंता नहीं करता। अरे भैया, कन्यों की यही बात है, आज भी सुन ले भैया तुम्हारी कितनी उम्र हो गई, जब भी तो पता चल जाते कि यही म्याँ लगी। हमसे किसी ने पूछा भैया आपकी कितनी उम्र हो गई, हमने कहा भैया 70 साल हो गई। और ये तो बड़ी उम्र हो गई, 70 साल हो गई, तुम बताओ। वो अपने परिचितों के नाम बताए, पूछेगा फलाने जिनके एम के हैं का, अरे नहीं वे तो कब के चले गए, नहीं वे तो कब के चले गए, वे तो कब के चले गए। अरे भैया हम अकेले बचे हैं, हमारे साथ के सब चले गए। ले अब यह गणना करें में हम लगे, ये कोई ज्ञानी की गणना है? अरे जिसका प्रारब्ध खत्म हो गया, समाप्त हो गया, वो चला गया, और जिसका प्रारब्ध शेष है वो जीवित है। अभी की चिंता क्या करना है? कुछ लोगों की चर्चा की विषय वस्तु यही रहती है, तुम्हारी कितनी भैया, तुम्हारी उम्र कितनी, तुम्हारी सबकी पूछ रहे। फिर वो गांव का या रिश्तेदार, अबे वो है का, अबे वो है का, अबे वो है का, पता चलता गया कि वो नहीं रहे, नहीं रहे, नहीं रहे। अरे भैया हमारे साथ के सब रह गए, हम अकेले काहे के जी रहे हैं। ले वो फालतू अपने गले में बांध लिया एक तमाशा। अरे कौन चले गए कौन रह गए, हमारे अधिकार में नहीं है ना। जीवितों की मरे उनकी, ये इसलिए जो जीवित हैं उनकी, जो जिनका देह त्याग हो गया है उनकी, ज्ञानी की ये पहचान है कि वो चिंता नहीं करता है। क्या चिंता नहीं करता? भाई जिसका प्रारब्ध हो गया वो चला गया है, जिसका प्रारब्ध जितना शेष है वो है। पिता के सामने भी पुत्र जाता है, पुत्रियां जाती हैं, भाई प्रारब्ध ही था वो, उतना हम क्या कर सकते। पूर्व में नहीं था क्या, क्या तू राजा न थे कभी, किंबा ये सभी आगे न होंगे यह भी नहीं। हे अर्जुन, ये है पुनर्जन्म की सिद्धि। ये कुछ विचारधारा ऐसी हैं आज भी मानव जगत में जो पुनर्जन्म नहीं मानती। उनके मानने ना मानने के से फर्क नहीं पड़ता विश्व प्रकृति को, लेकिन उनके आचरण में फर्क पड़ता है। जो विचारधारा पुनर्जन्म नहीं मानेगी वो अनुशासनहीन ही जीवन जिएगी, अनैतिक जीवन ही जीने को वो मजबूर रहेगी। क्योंकि वो विचारधारा ही ऐसी है कि अभी हम आदमी बने हैं, अब दोबारा आदमी बनना ही नहीं है, तो कैसे भी हो लूटो मारो सुख भोगो, लूटो मारो सुख भोगो। आज जो मानव जगत में लूट मार भी दिख रही है उसका कारण ये विचारधारा है कि आदमी बने हैं, अब का गारंटी है कि हम आदमी बनेंगे, ना बनेंगे आदमी। ऐसा सोच के वो अनैतिक काम में जुटे रहते हैं। और जो विचारधारा पुनर्जन्म मानती है वो अनुशासित रहेगी। इतना तो सोचेगा कि भैया जो किए थे वो भोग रहे हैं, और जो करेंगे वो भोगना पड़ेगा। अगर इतना ही विचारधारा आया कि जो किया था वही तो मिल रहा है, और जो अब करेंगे तो आगे पाएंगे, तो अपने आप कुछ तो सुधरेगा, कुछ तो बदलेगा। और जो ये सोच रहे हैं कि हम आदमी बन गए हैं, अब दोबारा तो बनना ही नहीं है। ऐसे भी ज्ञान समझाने वाले खूब हैं, खूब हैं, जाके देखो, यहीं भर थोड़े सबकी बात बता दी जाएगी। यही बताने वाले आज ज़्यादा हैं। तो फिर लूटो मारो खाओ, लूट मची जग में।
मर गए, जल गए, गड़ गए, सड़ गए, गल गए, अब कौन बचा भोगने को? वो कहते भोगने को बचा कौन जो भोगेगा? ये कहा है। इसलिए कृष्ण जी ने उसे ये पुनर्जन्म की सिद्धि के लिए ये श्लोक है कि अर्जुन ऐसा मत सोच बैठना, सब था, उद्भिज भी था, स्वेदा झंडा जारज, ये चराचर सृष्टि थी, चराचर सृष्टि है और चराचर सृष्टि रहेगी। ये अपने आप में पुनर्जन्म है। किंबा ये सभी आगे होंगे, ये भी नहीं। देही को देह में जैसे बाल यौवन है जरा, ये हो गए थे श्लोक पर दोहरा दिया। देही को देह में जैसे बाल यौवन है जरा, जैसे एक मानव शरीर हो, चाहे कोई भी जीवधारी का शरीर हो, जन्म के समय की अवस्था शिशु अवस्था, तो शिशु अवस्था का परिवर्तन हुआ तो बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, और देहांतर हो जाना वह भी एक अवस्था है। इसीलिए देहांतर प्राप्ति ज्ञानी जाने फंसे नहीं। इसको जो जानता है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी होता है वो जानता है कि ये तो परिवर्तन है, फंसना क्या है उसमें। मात्रा स्पर्श है दाता शीतुण सुख दुख के, अनित्य आते जाते हैं सहते जाओ भर। ये तो मात्र संपर्क होने से संगात संजायते कामः, हमारे संपर्क में आने से उन इंद्रियों के विषय हमें सुख और दुख की अनुभूति कराते हैं, क्योंकि उनके साथ मन जुड़ा रहता है। इंद्री से मन कभी अलग नहीं है, मन से कभी बुद्धि अलग नहीं है, कभी चित्त अलग नहीं है, वो सब समझने के नाम हैं। इंद्री मन बुद्धि चित्त आदि ये सब समुच्चय रूप में काम करते हैं। ये बात समझाई कृष्ण जी ने कि पर उसकी प्रारंभिक तो इंद्रियों से होती है शुरुआत, फिर मन भी अपना काम करता है, बुद्धि भी अपना निश्चय करती है और चित्त भी उसको धारण करता है। तो इसलिए मात्र तन्मात्रा का नाम ले दिया। ये वही तन्मात्र है जो यहाँ रोज समझाई जाती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही 5 तत्वों की 5 तन्मात्रा हैं। अनित्य आते जाते हैं, ये आते भी हैं जाते भी हैं, सहते जाओ भारत। सुख दुख एक सा ही माने जो धीर अर्जुन, उसे व्यथा न देवें ये मोक्ष के योग्य है वही। आपके पास जो पुस्तक है उसमें भी देखते जाइए। हमारा चेहरा भर देख के क्या करोगे? हमारा चेहरा न देखो, उसमें लिखा देखो और कान से मिलाओ कि ऐसा ही कुछ है, कुछ और बोल रहे। सुख दुख एक सा ही माने जो धीर अर्जुन, हे अर्जुन वह धीरवान पुरुष है, विवेक बुद्धिवान पुरुष है, जो सुख को सुख जानता है, दुख को दुख जानता है। लेकिन ये हमारे ही कर्म का फल है, किसी का दिया लिया नहीं है। ऐसा जो जानता है, सुख तो सुख है, दुख तो दुख है, लेकिन हमारे ही कर्म का फल है, ऐसा समझना धीरवान विवेक बुद्धि का लक्षण है। उसे व्यथा न देवें ये, उसे ये विचलित नहीं कर सकते। हमें तो सुख भी विचलित करता है, दुख भी विचलित करता है। दुख तो विचलित करता ही गया, पर सुख में तो आदमी और विचलित हो जाते। दोनों तो समस्या है ना इसके साथ। अगर मैं भूखा हूं तो वो तो मेरी पेट की समस्या है, तो उससे तो विचलित तो हुआ जा सकता है, चूंकि मैं भूखा ही हूँ, पेट ही। पर यदि वही व्यक्ति धनवान हो जाए तो वो और ज़्यादा विचलित अब हो जाता है। तो दोनों तरफ समस्या है। जब धन नहीं था तो भी समस्या थी, आ जाए, और जब आ गया तो अब उसको रखाने की और संभालने की, और फिर उसके आने के बाद अनाचार दुराचार में दुरुपयोग करने में जीव लग जाता है। इसलिए जैसे ये तत्व दर्शन बोध हो जाता है, वो विचलित नहीं होता। सुख भी है तो चुपचाप भोगो ना, कौन छुड़ा रहा है, और दुख भी है तो चुपचाप रोग आओ नहीं। दुख सुख भोग समान है, मूर्ख गावे रोग, ज्ञानी जन समझी रहे प्रभु लीला कृत जोड़। हमारे ही कर्म का फल है, ऐसा विचार करते रहना चाहिए। तो विचलित पत्रिका के द्वारा उस पर संस्था का क्रियाकलाप, गतिविधियाँ, प्रचार प्रसार, अन्य बहुत सी आवश्यक जानकारियाँ और तत्व दृष्टि से लिखे हुए सर्वांग योग समन्वित उपदेश भी उसी में संकलन रहता है। इसके लिए
अभी वर्तमान में आदरणीय पांडे जी ये काम अपने बीच में कर रहे थे, किंतु कारणवश उन्हें बाहर विदेश जाना पड़ा है, वो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं हैं। फिर भी आदरणीय रमेश जी के माध्यम से ये काम हुआ, इसके लिए धन्यवाद है, क्योंकि यही है भगवान की लीला। कुछ रुकता नहीं है किसी के बिना, किसी कारणवश क्यों ना हो। पर लगता था कि ये पत्रिका एक बड़ा काम है, चाहे जो नहीं कर सकता, पर ये संपन्न हुआ। इसके लिए हम सब विश्वरूप परमात्मा से इस बात के लिए धन्यवाद और विनय करते हैं कि इसी तरह से हम सबको सद्बुद्धि रहे और मिलजुल कर हम भगवान का कार्य करते रहें और अपना जीवन भी धन्य करते रहें। इसी निवेदन के साथ ये पत्रिका रमेश जी के पास से जो सदस्य हैं और यहाँ वर्तमान में उपस्थित हैं वो यहीं ले लेंगे। अभी 7 दिन अपने पास एक नहीं कि एकदम से वहीं कहीं झुंड लगा लेना है, और बहुत से उपकेंद्रों के माध्यम से वो अपने साथियों की भी ले जाएंगे और उन तक पहुंचा देंगे। फिर जो बचती है नहीं जा पाती है उसकी व्यवस्था डाक और रजिस्ट्री कोई भी माध्यम दूसरे बहुत से, लेकिन आप अपनी भी लीजिए और अपने उपकेंद्र के अपने साथियों की भी पत्रिका कृपया ले जाइए। कोई ये ना कहे कि हम डाकिया हैं कि हम सबकी ढो के ले जाएं फिर वहाँ बांटें। ये सब होता है, हमारी भर दे दे, हम डाकिया थोड़ी। तो आज सरकार में कौन डाकिया डाक बांटता दिखता है? कोई डाकिया डाक बांट रहा है? रजिस्ट्री होगी तो होता है, मनी आर्डर हो तो रजिस्ट्री हो तो डाकिया जाता है, चिट्ठी बांटने कहाँ डाकिया। चलिए ठीक है, पर ऐसा अपने बीच में मुझे उम्मीद है कि कोई ना कहेगा कि हम डाकिया नहीं है। हमारी भाई श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी त्वं मन्मन्थं ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा एवं परमात्म स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए चतुर्युग मालिका के 9वें अवतार नारायण भगवान श्री मायनन चैतन्य जी द्वारा स्वधर्म के अनुसार आत्म कल्याण और विश्व कल्याण हेतु संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश में आयोजित सप्तदिवसीय श्रीमद् भगवद गीता तत्व निरूपण मनन सत्र में आप सभी भारत के विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए आदरणीय सज्जनों का, देवियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपेक्षा करेंगे कि हम आप अपना चित्त को एकाग्र करके विषय वस्तु की गंभीरता को समझते हुए उसे अपने हृदयंगम करेंगे। इसी आशा के साथ प्रातःकालीन सत्र में प्रथम मुख्य रूप से पहला अध्याय ही हम समझे थे। यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता तो 4 वेद पुराण अष्टदश जैसे रामायण के लिए लिखा है, ऐसा ही श्रीमद् भगवद गीता सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। भगवत नाम परमात्मा का ही है। भगवत नाम परमात्मा ये विश्वरूप ही है, ये विश्वरूप का नाम ही भगवत है। पर उसकी जान पहचान कराने वाला गीत यानी गायन, गीत का मतलब तो गाना ही होता है। गायन, ये गायन यानी पद्य की भाषा में अनुष्टुप छंद की रचना में महामुनि व्यास जी द्वारा ये लिखा गया है, इसलिए महामुनि व्यास जी ने ही इसका नाम श्रीमद् भगवद गीता सार्थक नाम रखा था। अब ये बातें सुबह ही खुल भी गई हैं कि गीता के लेखक कौन हैं। लेखक तो व्यास जी हैं, पर गीता का कथन करने वाले संजय हैं और स्फुरण भगवान श्री कृष्ण का है। ये बात स्पष्ट हो गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संवाद है
वो तो उनका संवाद हुआ, पर वो संवाददाता जो बीच में संपादक के रूप में संजय है, जो इसको संग्रह करके राजा धृतराष्ट्र को सुनाया, बताया, और बाद में वही संजय ने व्यास जी को भी बताया। तो फिर व्यास जी कवि होने के कारण, कुशल पारंगत होने के कारण उन्होंने ग्रंथ के रूप में लिख दिया। फिर वो श्रुतलेख कहलाती है गीता। श्रुतलेख यानी कृष्ण जी को वो समकाल हैं। जब व्यास जी जे देह से जीवित थे उसी समय श्री कृष्ण जी भी थे, अर्जुन भी उस समय देह से थे, संजय भी उस समय, वो सब जीवित देहधारी थे ना सभी। भगवान कृष्ण भी जीवित अवस्था में थे, रथ संचालन करते, अर्जुन भी जीवित अवस्था में थे, धृतराष्ट्र तो थे ही जिनको वो संजय ने बताया, संजय भी थे और व्यास जी भी थे। तो व्यास जी ने लिख कर के ये दिखाया कि आपका वो संवाद जो हुआ था कभी, वो ऐसा मैंने लिखा है। तो उन्होंने लिख के देखने के बाद सहमति दिया कि यही ठीक है, सिद्धांत बोला गया था वही सिद्धांत आपने इसमें लिखा है। इस तरह से ये गीता श्रुत लेख हो गई, अथेंटिक है, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं रही। ये श्रीमद् भगवत गीता का भी संक्षिप्त इतिहास भी हम आप समझ लें। भगवत नाम विश्वरूप परमात्मा का ही है। उस परमात्मा की पहचान कराने वाले जो लेख है गीत के रूप में, निबंध रूप में तो नहीं है ना, गद्य के रूप में, जो संस्कृत भी में चाहे जिस श्लोक को अच्छी तरह से गा के भी पढ़ा जा सकता है, जिससे जितना अच्छा गा के पढ़ते बने संगीत में उसमें भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि वो गीत है। पर वो गीत किस बात का है? अपने निजमूल स्वरूप परमात्मा को देखने जानने का गीत है, नाचने वाला भर गीत नहीं। तो वो अर्जुन एक माध्यम है, अर्जुन एक निमित्त माध्यम है, प्रतीक हैं। हम मानव मात्र के प्रतिनिधि हैं अर्जुन। जो अर्जुन की समस्या है वो आज मानव मात्र की समस्या है। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अवतार भूमिका की परंपरा के प्रतीक हैं। क्योंकि चतुर्युग मालिका में 10 अवतार हैं, मत्स्य कूर्म 12 है, नरसिंह वामन परशुराम श्री राम श्री कृष्ण बुद्ध कल किए थे 10 अवतार पृथिव्याम जाए। तो भगवान श्री कृष्ण अवतार परंपरा के प्रतीक हैं, प्रतिनिधि हैं। तो अर्जुन जीव भाव के प्रतीक हैं हम सब के। अब हम सबको लगता है, बहुत से लोग अपने तर्क वितर्क कुतर्क वो भी चलते रहते हैं। कुछ लोग ये कुतर्क लगाते हैं कि द्वापर युग के अंत में महाभारत होने लगा, जो भी इतिहास है वो, तो अर्जुन को भ्रम हो गया। अर्जुन का भ्रम दूर करने के लिए कृष्ण जी ने जो उपदेश किया, ठीक है वो हो गया, गीता हो गई, लेकिन हमें अब का जरूरत है, हमें क्यों सुनाते हो? ऐसा भी सोच रखने वाले हम ही लोग हैं कि अर्जुन की समस्या ज़्यादा सुधार के और